अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, इससे पहले हम आप लोगों को मौसम गर्मा की दो बेहतरीन फसलात और उनके साथ फिर तीसरी फसल गंदम की ये तरतीब हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुके हैं। तो दोस्तों की डिमांड है एक मूंगा के बारे में। मूंग, जो मूंगा है अमूमी तौर पर वो भी मार्च में काश्त हो रहा होता है। और फिर मसला हमारा सारा जो है वो ये है कि हमने खर्च को कंपनसेट करना होता है, ठेके के अखराज जो हैं उनको कंपनसेट करना होता है, और फिर हमने अपने बच्चों का पेट भी पालना है। ज़हरी बात है कि आज जो आसमान को छूने वाली महंगाई है उसमें वो हम कर नहीं पा रहे, लिहाजा हमें तरतीब वो लगानी पड़ेगी जिससे हमें बेहतरीन नफ़ा हासिल हो। जो मूंगे की फसल है, लास्ट ईयर भी हमने इसका लोगों को बताया था। तो कुछ लोगों ने ये तजर्बात किए भी थे, कामयाब भी रहे हैं, और कुछ महज एतराज़ात करते रहे हैं। अगर मार्च के महीने में मूंग काश्त कर दी जाए तो एवरेज भी ठीक है और रेट भी ठीक है। तो ये 90 डेज और 100 डेज में ये फसल आपकी तैयार हो जाती है। इसके बाद जुलाई के आखिर में, जुलाई की मिड के बाद आपकी जगह खाली हो जाती है। आप जनाबे वाला अगस्त के पहले हफ्ते में अपने रकबे पर किसी भी किस्म का चावल लगा सकते हैं। और बेहतरीन चावल जो उस वक्त का है वो है हाइब्रिड चावल, जो 75 दिन में, 80 दिन में, 85 दिन में तैयार हो जाता है। वो वाला चावल आप लोग काश्त करके अपनी गर्मी की दूसरी बेहतरीन फसल हासिल कर सकते हैं। कल ही मेरी एक दोस्त के साथ ये बात हुई है। लास्ट ईयर उन्होंने पहले तिली काश्त की, तिली से जब उनका रकबा फारिग हुआ तो उसके बाद उन्होंने फिर उसमें चावल काश्त कर दिया। तो लोगों ने तिली के बाद मक्की भी काश्त की है। उसी तरीके से हम आप लोगों को एक और ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मूंग भी काश्त कर दें। अगर ये तो रकबे की फिजिबिलिटी भी होती है, सम जगह कुछ जगहों पर उसकी जो है ना सीड वगैरह भी आसानी से मिल रहा होता है, तो फिर उन लोगों को काश्त करनी चाहिए। इन लिया बखर का जो इलाका है तो ये इलाके आराम से ये काश्त कर सकते हैं। अगर ये काश्त कर लें यहाँ, तो जब अगस्त से पहले पहले इनका रकबा खाली हो जाता है तो अगस्त में इनके लिए फिर ऑप्शन खुला है। अगर रकबा कच्चा होगा तो वहाँ मक्की काश्त कर देंगे, अगर पक्का होगा तो वहाँ चावल काश्त कर देंगे, यानी गर्मी की दूसरी फसल हो जाएगी। अब यहाँ दोस्तों का ये भी सवाल पैदा होता है कि मक्की कच्चे रकबे में नहीं होती। मक्की हमने इंतहाई रेतले रकबे में भी काश्त की है, कामयाब होती है। ये पीछे काम करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि जो काम करने वाला है, जो न्यूट्रिशन देने वाला बंदा है, जो किसान है, अगर वो उसकी पूरी पूरी केयर करता है तो 100% मक्की कामयाब होती है। हमने इंतहाई रेतली जगह पे भी मक्की काश्त की है, मक्की कामयाब होती है। उसको आप पानी देने पे मुकम्मल पहुंचे, आप उसे जो है ना खाद पूरी पूरी दें, आप उसकी स्प्रे का ख्याल रखें, आप उसकी सेहत का ख्याल रखोगे, इंशाअल्लाह ताला मक्की आप लोगों की कामयाब होगी। ये नहीं कि आप मार्च में मूंग काश्त करें, मूंग के बाद आप लोगों का अगर रकबा पक्का है तो आप चावल काश्त कर लें, अगर कच्चा है तो आप लोग मक्की काश्त कर लें। या अगर रकबा कच्चा है तो यहाँ एक बेहतरीन ऑप्शन और भी आ सकता है, आप मूंग काश्त करें। ये तो आपका कच्चा रकबा है या पक्का रकबा है, हर के ऊपर हो जाएगी। जब आप मूंग काश्त करें तो मूंगा जब आप लोगों का फाइनल होता है जुलाई में, जून के आखिरी हफ्ते जुलाई में ये फाइनल जब हो जाता है तो उसके बाद आप बाजरा काश्त कर लें। बाजरा जो जुलाई के आखिरी हफ्ते में, और हमने बाजरे को 14 अगस्त को भी काश्त किया है, लेकिन यह है कि उसके नीचे आप लोग खुराक ठीक ठीक दें। हमने 14 अगस्त को भी जो बाजरा काश्त किया है वो भी बड़ा बेहतरीन कामयाब हुआ है। जुलाई में सम टाइम गर्मी ज़्यादा होती है और बाजरे की जर्मिनेशन नहीं होती। अगर आप वो बाजरा अगस्त के पहले हफ्ते में काश्त करें तो बेहतरीन कम्बिनेशन बनता है, यानी मूंगा और उसके साथ रकबा पक्का होने की शक्ल में चावल, मूंगा मक्की, मूंगा बाजरा, आप कोई भी इसमें से कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं। इसी मूंगे से पहले हम तिल का कॉम्बिनेशन बता चुके हैं, चूंकि उस पर हम अब बात नहीं करना चाहते।
तो दोस्तों की बाज़-औक़ात राय भी देखी जाती है, डिमांड भी देखी जाती है। कलेक्टिव सोच के साथ हम आप लोगों के सामने हाज़िर होते रहते हैं। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हमने आप लोगों को बताया। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मिल दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।